Good morning, students. Today we are going to revise earthquake. आज हम भूकंप को दोहराएंगे कि भूकंप कैसे पृथ्वी पर आते हैं और क्यों आते हैं, उसके कॉजेज़ को, उसके कारण को भी हम दोहराएंगे. So, what do you mean by earthquake? They are a tremor in the earth crust. क्या है भूकंप? क्या है वो? एक तरह का कंपन है. भूकंप क्या है? एक तरह की शेकिंग है, हिलने, बहुत तेज़ी से पृथ्वी जो है वो हिलने लगती है. और ये दो तरह की होती है, एक मेजर और एक माइनर. एक बहुत ही धीमे से आता है जिसका हमको आभास नहीं होता है, जिसकी जानकारी हमको नहीं मिलती, और एक बहुत ही मेजर, बहुत ही भयानक रूप से आता है जिससे कि सारी पृथ्वी हिलने लगती है और बहुत सारा जो है उसके कारण हमारी धरती पे नुकसान होता है. तो द मेजर अर्थक्वेक कॉज a great loss of life and property. The earthquake brings a great disaster on the land surface. बहुत ही बड़ी तबाही लाता है भूकंप, जिसके ज़रिए से हमारे मकान, हमारे जो नदियां हैं वो बाढ़ ले आती हैं, पेड़ पौधे, इलेक्ट्रिक वायर्स सब टूट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है. So, the causes of the earthquake. earthquake के कारण, भूकंप के कारण. The first causes of the earthquake is volcanic eruption. ज्वालामुखी विस्फोट. जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब earthquake eruption होता है, तो भी बहुत तेज़ी से हमारी धरती हिलने लगती है और भूकंप आ जाता है. सेकेंड, डिसबैलेंस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन हो जाता है. हमारे अंदर पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में चूँकि हमारी धरती बहुत गर्म है, आवर इंटीरियर इज़ वेरी वेरी हॉट, सो देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एंड देन इट मेक्स द अर्थ shaking. Our earth shake and then there is a destruction on the earth's surface. Third is expansion of gases in the interior region. आंतरिक क्षेत्रों में गैसों का विस्तार, क्योंकि हमारे ज़मीन के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, in the interior part of the earth, when the gases stream and the pressure and heat, it push the pressure to come up on the earth's surface, and if there is no place to come, then due to the load, due to the pressure, due to the heat, the earth get disturbed and it start shaking. Fourth is disintegration of rocks. Means when rocks breaks within the earth surface. चट्टानों का विघटन. जब चट्टानें टूटने लगती हैं हमारी धरती के अंदर, तब भी ये इसी कारण से भूकंप आता है. एंड एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स. कभी कभी जो है जब हम रेगिस्तानों में, जैसे पोखरन है राजस्थान में, तो वहाँ पर हमारी सरकार जो है वो बम का विस्फोट करती है और एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है. एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है कि वो देखा जाता है कि हमारे जो ये बॉम्ब हैं ये मतलब ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं. तो खाली जगह में, रेगिस्तान में किसी को किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ केवल रेगिस्तान होता है, ना पेड़, ना पौधे, ना घर, कुछ नहीं होता है, किसी को नुकसान नहीं होता. तो वहाँ पर खाली जगह पर भी इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. तो कभी कभी इसके वजह से भी डिस्टर्बेंस हो जाता है. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक. भूकंप के लाभ.
Now we can see the earthquake brings minerals on the earth surface, and also due to the advantages of earthquake, भूकंप से हमें मिनरल्स मिलते हैं, हमें खनिज मिलते हैं। साथ में जब भूकंप आता है तो बहुत से लोग जो है वो अंदर की चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं कि कैसे भूकंप आया, क्यों आया और उसके क्या कारण हैं। एंड ऑल्सो सम बेज एंड द इनलेट आर फॉर्म्ड, और आप बहुत से बे, बहुत सी घाटी, बहुत से नए लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बन जाते हैं, स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से नए नए चीज़ों के बनने से भी जो है वो हमारे धरती पे नया आविष्कार होता है। तो बहुत अनेकों लाभ भी हैं और साथ में इससे बहुत ही हानि भी होती है। देयर इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक। सबसे पहले तो द रोड्स क्या हो जाते हैं, ब्रोकन, रास्ते जो है वो टूटने लगते हैं। रेल लाइन क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जितने भी ब्रिज हैं, बड़े बड़े जो पुल हैं वो टूट जाते हैं ज़र्क आने से, शेकिंग होने से, हिलने से। साथ में आप देखेंगे कि कभी कभी जो है वो जो पूरा शहर, द सिटी विल बिकम द हीप ऑफ डिब्री, जैसे एकदम ढेर, किस चीज़ का ढेर, पत्थरों का, बिल्डिंग का, ईंटें पत्थरों का ढेर बन जाता है, एकदम जैसे ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, दब जाते हैं घरों के नीचे, पेड़, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिजली के तार क्षति हो जाते, कितने दिनों तक बिजली, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और साथ में लैंडस्लाइड्स, और पहाड़ों पर जो है लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, जिससे कि लैंड सबमर्ज हो जाते हैं और बहुत से लैंड धंस जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ में अक्सर लैंडस्लाइड से क्या हो जाता है, वो हमारे लैंड्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो वर्शिप प्लेसेस पे, श्राइन्स पे, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको हानि और क्षति पहुँचती है। अब हम रिवाइज करेंगे सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये है भूकंपीय तरंगे। इसी के ज़रिए से हम जान सकते हैं कि भूकंप का जो पावर था, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी ज़्यादा थी और कितनी कम थी। तो ये आप देखेंगे, नाउ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ, कितने नीचे से, 300 से 700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 300 से 700 किलोमीटर जो है हमारे धरती के ऊपर ये तेज़ी से दौड़ता है, तेज़ी से इसकी तरंगे दौड़ती हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड फोकस, और जो सेंटर होता है जहाँ से भूकंप की लहरें उठती हैं उसको फोकस बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, जहाँ से पृथ्वी हिलने लगती है तेज़ी से, सबसे ज़्यादा पावर उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र, जैसे उद्गम केंद्र का मतलब फोकस कहते हैं। एपिसेंटर इज द पॉइंट वेयर वेव्स रीच ऑल द फर्स्ट ऑन द सरफेस। एपिसेंटर जो है वो सबसे बड़ा, एपिसेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ये एक ऐसा पॉइंट है ये जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं, सबसे पहले यहीं पर पहुँचती है, जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि भूकंप आ गया है। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को फोकस के एकदम ऊपर अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर होता है। फोकस के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी पर ऊपर पता चल जाता है कि इसी के नीचे, फोकस नीचे होता है और अधिकेंद्र ऊपर होता है। जैसे एपिसेंटर ऊपर होता है, फोकस नीचे होता है धरती के। तो हमें पृथ्वी जब हिलने लगेगी तो धरती पे हमें ऊपर पता चलेगा ना कि भूकंप आ गया।
नहीं तो हम धरती के अंदर थोड़ी देख रहे हैं या दूरबीन थोड़ी लगी है कि हमें पता चल जाएगा। तो जब धरती हिलने लगती है अधिकेंद्र के ज़रिए से, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रेशर पड़ रहा है एपी सेंटर पे, तो हमें पता चल जाता है कि अरे भूकंप आ गया, भागो जल्दी। तो सबसे पहले अधिकेंद्र पे भूकंपीय तरंगे पहुँचती हैं। When earthquake originate from the bottom of the sea, जब समुद्र के नीचे से जब अर्थक्वेक या भूकंप की लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर से, it result in very high and rapid sea waves called tsunami। तो जब समुद्र के अंदर से लहरें बहुत ऊंची उठती हैं तब ये सुनामी कहलाती है। सुनामी जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड जो है ये जापानीज़ वर्ड है, जापानीज़ वर्ड है। और जापानीज़ वर्ड का इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल लहरें, मतलब जायंट वेव्स। तो जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती, मतलब कई 25 मीटर, 30 मीटर्स, 25 मीटर्स ऊपर तक जाती है और तब नीचे बहुत तेज़ी से आती। इसी मारे उसका नाम विशाल लहरें या जायंट वेव। ये बहुत तबाही लाती कोस्टल एरिया पे, तलवटी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा तबाही यानी डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये लाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जब ये समुद्री तट पे आती है तो इसे सुनामी बोलते हैं। सो सुनामी जो है दिसंबर 2004 में जो है वो हमारे तमिलनाडु के कोस्ट पे आया था, जिसमें thousands of people were killed in the coastal region of Kerala and as well as the Tamil Nadu, and it brought the great destruction. And also you can see the Bhuj in Gujarat. Tsunami is a Japanese term. ये कहाँ से लिया गया है? ये Japanese term है। And the meaning of the tsunami is high sea waves। इसको क्या बोलते हैं? विशाल लहरें, विशाल बहुत ही लहरें विशाल रूप से ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसलिए उसको सुनामी बोलते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।